स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मोल अंश, उसके बारे में उसके जो कुछ न्यूमेरिकल थे वो भी हमने सॉल्व किए। आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं मोलरता को। बहुत ही सिंपल है ये, अक्सर इसका एक सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो मोलरता देखिए क्या होती है, बहुत ही सिंपल परिभाषा में समझें। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। जो विलयन होगा वो कितना होगा? 1 लीटर में होगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का जो फार्मूला बनेगा वो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। और ये आयतन अगर लीटर में है तो ऐसे ही लिख देंगे। दूसरा देखेंगे विलेय के मोलों की संख्या और इसके बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन ज़्यादातर सवालों में एमएल में दिया होगा, तो एमएल में दिया है तो ऊपर 1000 से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा इसी का ऐसे बना सकते हैं हम, चूँकि हम पढ़ चुके हैं मोल बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार बटे विलयन का आयतन। और ये किस में होगा? एमएल में गुणा 1000। तो आपको ये ध्यान रखना है, ज़्यादातर इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, या ये बात एक ही है सभी का। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, फिर से सुनिए। इसकी परिभाषा देखिए। 1 लीटर विलयन में जो विलयन की मात्रा होगी वो लीटर में ही होगी। ठीक है। और उसमें जो आपके जो विलेय हैं उनकी मोलों की संख्या क्या होगी? ग्राम बटे अणुभार में होगी। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी? मोलरता। अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न है हमारे पास 11.7 ग्राम NaCl में NaCl को 500 ml जल में घोला गया है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए NaCl का हम अणु भार की आवश्यकता होगी। तो NaCl का अणु भार, Na का अणु भार होता है 23, Cl का 35.5, तो ये हो गया 58.5। इसका भार दिया ही है। NaCl का भार आपको दिया है कितने ग्राम है? 11.7 ग्राम। तो चाहे तो हम यहीं पे निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्टली फार्मूला लगा दें। तो मोलरता बराबर आपका NaCl का भार बटे NaCl का अणु भार और पूरे का बटे जो आपका विलयन है, विलयन का आयतन। और आयतन किस में दिया है? एमएल में। एमएल में दिया है तो गुणा में 1000। अगर लीटर में दिया होगा तो गुणा में 1000 नहीं लिया जाएगा।
क्योंकि ml को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, वही आपका 1000 जो है ऊपर पहुंच जाता है। अब इसको बढ़ाते हैं सवाल को, तो देखिए NaCl का भार कितना है आपके पास 11.7 और अणु भार आया 58.5 और इसका आयतन आपका कितना है 500 ml है ये, तो ml है तो इसे 1000 से गुणा, तो 500 दूनी 1000 तो 11.7 58.5 गुणा 2, इससे अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5, तो 1/5 गुणा 2 या 0.4 क्या हो गया मोल और प्रति लीटर। यहाँ से मोल आयतन लीटर, तो मोल प्रति लीटर। तो ये सिंपल सा सवाल है। ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट इसका सवाल देखते हैं हम। तो जैसे यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन है आपके पास कि 4.6 ग्राम एथिल एल्कोहल को 500 ml विलयन में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखें पहले की तरह हम देखेंगे तो एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, तो C का हो गया 12, कितने C हैं 2 और H कितने हो गए आपके पास 6 और एक H का होता है 1 और O कितने हैं आपके पास 1 16, तो 24 6 16 कितना हो गया 46। और इसका भार आप जान ही रहे हैं, एथिल एल्कोहल का भार कितना है आपके पास, ये अणु भार था आपका, भार है आपके पास 4.6 ग्राम। तो देखिए सूत्र आपका वही है, मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। विलेय क्या चीज़ है इसमें C2H5OH का भार और बटे C2H5OH का अणु भार। बटे जो विलयन है आपका, विलयन का आयतन ml में, जब ml में लिखा है तो गुणा में कितना आएगा 1000। तो सिंपल तरीके से आप इसको फिट कर दीजिए। 4.6 ग्राम हो गए आपके, अणु भार हो गया 46 और इसका आयतन हो गया 500 गुणा 1000, 500 दूनी 1000, 4.6 बटे 46 गुणा 2, इसे काटेंगे 10 हो जाएगा, तो 2/10 0.2 मोल प्रति लीटर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मोललता। देखें वो था मोलरता और ये है मोललता। तो देखें इसमें क्या है, सेम परिभाषा वही है, बट जहाँ पर लीटर लिया था वहाँ पर क्या होगा किलोग्राम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 1 किलोग्राम विलायक में या विलयन में बोल सकते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित
मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसका सूत्र उसी तरह से बनेगा आपका, मोललता बराबर हो गया आपका विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का भार। वहाँ पर लिया था हमने मोलरता में आयतन, यहाँ पर भार लिया जाएगा और ये किस में होगा, किलोग्राम में। जब किलोग्राम में होगा तो गुणा में 1000 नहीं लेते हैं, ठीक है। इसको दूसरे टर्म में पिछले की तरह लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का भार। और ये अब किस में ले लें, अगर हम ग्राम में ले लें तो गुणा में कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। और बटे में क्या है, विलयन का भार। और ये किस में, ग्राम में, तो गुणा में 1000। तो ये आपको याद रखना है, मोललता बराबर केवल आपका क्या अंतर है इसमें, किलोग्राम का। और मोलरता में क्या था, यहाँ पर 1 लीटर था, ठीक है। तो लीटर और किलोग्राम का अंतर है। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। तो पहला तो है कि जो विलयन का भार है वो किस में लिया जाएगा, किलोग्राम में। और मोलरता में क्या चले, हमें लीटर में उसका विलयन का आयतन चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे प्रश्न है आपका, पिछले की तरह अगर हम लिख लें, वही नंबर ले रहे हैं, ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया हो तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखें, पहले की तरह है, हम निकालेंगे मोललता या NaCl का भार आपको दिया है 11.7 ग्राम और NaCl का अणु भार आपका हो जाएगा Na का 23, Cl का 35.5, 58.5। तो सूत्र लगा दें, मोललता बराबर ग्राम बटे अणु भार। तो ये लगा दे रहे हैं डायरेक्टली, 11.7 58.5 बटे 500, ये किस में है, ग्राम में। तो ऊपर कितना आएगा, 1000। तो 11.7, इसको काट देंगे कितना आएगा, 2। अगर इसको काटते हैं तो 5, तो इसे पूरा लिख दें 2/5, यह हो जाएगा 0.4 मोल प्रति किलोग्राम आएगा इसमें। तो इसका मात्रक भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर मोल प्रति लीटर लेंगे तो वो मोलरता होगी, मोल प्रति
किलोग्राम तो मोललता। ठीक है, तो सिंपल सा डिफरेंस है, आपको समझना है कि अगर मोलरता की बात की गई है तो बिलियन का जो आयतन, बिलियन का आयतन लिया जाएगा मतलब लीटर में, और जो आपका मोललता की अगर बात की जाएगी तो बिलियन का भार लिया जाता है जो ग्राम या किलोग्राम में होगा। ठीक है।